आप सभी का विज्ञान क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। तो गुरुजनों, आज की क्लास के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली इस क्लास के अंदर। आज आप लोग देखने वाले हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा करती है, जो टीचर्स का एग्जाम लेती है, उसका जो आपको सब्जेक्ट का पेपर है और साइंस की सब्जेक्ट का जो पेपर होगा आप लोगों का, जो आपका 300 नंबर का होता है। ठीक है, तो 300 नंबर का पेपर पिछली बार किस प्रकार पैटर्न रहा था, पिछली बार कौन कौन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो मैं आज आपको सोल्व कराने वाला हूँ 2008 में आप लोगों के जो एग्जाम का जो पेपर आया था, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो एक बार फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। जो मैं आपको पेपर बताऊंगा विथ आंसर के साथ में, वो बताऊंगा 1/11/2018 को ये पेपर लगा था, आरपीएससी ने एग्जाम लिया था सेकंड ग्रेड भर्ती शिक्षक भर्ती का। इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 2.5 घंटे का आप लोगों का टाइम है, टोटल 300 नंबर का। अगर आप लोगों को आरपीएससी के सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी प्रकार का अपडेट चाहिए तो लिंक मैं आप उसको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। हमने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इसमें सक्सेस होने में कुछ सहायता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ाने वाले हैं आज आप लोगों को पेपर नंबर सेकंड का पूरा सोल्यूशन हम आपको बताने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए अपने वीडियो को पूरा। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो पूरे 300 नंबर का पेपर ये लेती है, और फर्स्ट पेपर होता है जो आप लोगों का 150 नंबर का होता है। तो इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलने वाले हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ता जाऊंगा, इधर आंसर आपको देता जाऊंगा। तो आप लोग फटाफट अपनी ध्यान दीजिए इसके अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको एक कुछ ब्रीफली चीज़ें बता दूँ यार। पिछली बार क्या होता, लगभग 40 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के, 43 क्वेश्चन के आसपास थे केमिस्ट्री के, और 43 क्वेश्चन के आसपास थे आप लोगों के बायोलॉजी के। ठीक है, तो यार लगभग पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके अंदर फिजिक्स भी बराबर मार्क्स दे रही थी। तो थोड़ा सा आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो फिजिक्स का भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए पहला सवाल था अपना, एक चक्ति का इसके तल में स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व घूर्णन आई है, तो इसके तल के लंबवत स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर, 6/5 आई। देखिए 2 नंबर अपन देखते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में भी इधर है, हिंदी में भी है, दोनों आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब एम द्रव्यमान को एक स्प्रिंग से लटकाते हैं तो दोलनों की आवृत्ति एफ हो जाती है। ठीक है, यदि स्प्रिंग को 2 बराबर हिस्सों में काटकर समान द्रव्यमान को एक हिस्से से लटकाते हैं तो इस अवस्था में दोलनों की आवृत्ति होगी। तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पृथ्वी की सतह पर, देखिए आप लोगों को पूरे एक बार आपको पेपर देखना पड़ेगा, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, पृथ्वी की त्रिज्या से आधी ऊंचाई यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो इसका आंसर आएगा 4/9 जी। क्योंकि काफी बार क्या होता है, यही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाते हैं। अगला है, प्रत्यास्थता गुणांकों के लिए गलत कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर आएगा 4 नंबर, पदार्थ का अपरूप गुणांक ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समान पदार्थ की 2 गोलाकार गेंदें जिनका द्रव्यमान m तथा 8 मीटर है, समान तरल से गिरती है। यदि प्रथम गेंद का सीमांत वेग v है तो द्वितीय गेंद का सीमांत वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 4 न्यू। ठीक है, यह आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना 6 नंबर का, पहले अपन फिजिक्स को देखेंगे। तो देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, यदि 64 बारिश की बूंदें संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो 64 बूंदों का कुल पृष्ठीय ऊर्जा एवं एक बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होगा 4:1। ठीक है, सातवां क्वेश्चन अपना, सातवां क्वेश्चन है, सर एक मिश्रण में 1 मोल हीलियम तथा 1 मोल हाइड्रोजन है, मिश्रण के लिए सीपी का मान ज्ञात करो। तो इसका मान आ जाएगा 3R, इसका मान आ जाएगा 3R। आठवां क्वेश्चन अपना, आठवां क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन ताप 227 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 127 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करता है। यदि इंजन का निर्गत कार्य 10⁴ जूल है तो सिंक को त्यागी गई ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 × 10⁴ जूल। ठीक है, अगला देखते हैं नवा क्वेश्चन अपन।
9वां क्वेश्चन है, एक आदर्श कृष्णिका 1227 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 nm तरंग दैर्ध्य के विकिरण की अधिकतम तीव्रता उत्सर्जित करती है। यदि इसका ताप 10⁻³ सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं तो अधिकतम उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा 300 nm यानी 300 नैनोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। एक ट्रेन ध्वनि के वेग से 1/20 वेग से स्तर प्रेक्षक की ओर चल रही है। इंजन की सीटी से 1 सेकंड के अंतराल से तीव्र आवाज यानी हॉर्न निकलती है। प्रेक्षक द्वारा सुनाई गई 2 क्रमागत हॉर्नों के अंतर क्या होगा, यानी इनका अंतराल पूछ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 19/20 सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी f है तथा इसकी पानी में फोकस दूरी क्या होगी, तो पानी में इसकी फोकस दूरी हो जाएगी f। कितनी हो जाएगी यहाँ पर फोकस दूरी, f हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन 400 है। प्रकाशीय नली की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी 5 mm है। अभिनेत्रक की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, तो इसको आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलिए, यदि एक आवेश Q घन के एक कोने पर रखा गया है तो घन से निर्गत फ्लक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा Q 8ε0। चलिए भाई, 14वां क्वेश्चन है, 410 μF के संधारित्रों का नेटवर्क या जाल चित्र में दिखाया गया है। बिंदु A व B के मध्य नेटवर्क के जाल की तुल्य धारिता क्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40/3 μF। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। 15वां क्वेश्चन है, मीटर सेतु में शून्य विक्षेप A से 33.7 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। यदि अज्ञात प्रतिरोध X के समानांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो शून्यांक 51.9 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। X का मान बताइए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद में इसका मान आ जाएगा 13.5 ओम, ठीक है। चलिए भाई, ये फिजिक्स चल रही है गुरुजनों। पृथ्वी की बाह्य छोर में धात्विक तरल की सघन गति के कारण उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा डायनेमो प्रभाव, ठीक है। तो पृथ्वी के बाह्य कोर में धात्विक तरल की सघन गति के कारण उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती है, डायनेमो प्रभाव कहलाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 0.015 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का लूप 0.30 t एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि इसका तल क्षेत्र से 37 डिग्री का कोण बनाता है तो लूप में से चुंबकीय फ्लक्स है। तो 17वें का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 नंबर, 2.7 मीटर WB, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिजिक्स चल रही है अपनी। एक प्रकाश बल्ब, ठीक है। तो देखिए 18वें क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश बल्ब तथा एक खुला कुंडली प्रेरक प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन से क्रम में जुड़े हैं, यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब प्रेरक के अंतर क्षेत्र में एक लोहे की छड़ को रखा जाता है। प्रकाश बल्ब की उद्दीप्ति या चमक होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा घटेगी। चमक क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास में, एक तारे से 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। एक दूरदर्शी जिसके अभिदर्शक लेंस का व्यास 254 सेंटीमीटर है की विभेदन क्षमता कितनी होगी, तो इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर। इसका सही आंसर 2.9 × 10⁻⁷ रेडियन। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 फोटोनों की ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है, ठीक है। तो इसके संवेगों का अनुपात भी 1:2 ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की अर्धायु तथा इसकी माध्य आयु में सही संबंध प्रदर्शित किया गया है। तो 21वां में आएगा आंसर अपना 3, ठीक है। दिए गए परिपथ में पीएन संधि का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्चिम प्रतिरोध अनंत है, तब 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है। तो 22वां का अपना आंसर आने वाला है यहाँ पर 2 नंबर, ठीक है। 22वां का आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर, 0.02 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन अपने पास में, आयाम मांडुलित संकेत के लिए ओमेगा एम व ओमेगा सी क्रमशः संदेश संकेत तथा वाहक संकेत की कोणीय आवृत्तियां हैं। एम संकेत में सम्मिलित आवृत्तियां होगी। तो 23वां का आंसर आएगा अपना 4, ठीक है। और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही आंसर बता रहा हूँ, अपना ऑफिशियल आंसर बताने वाला हूँ। अगला है, दिए गए परिपथ में y बराबर 0 प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा निवेशी समुच्चय गलत है। तो 24वां में आंसर आ जाएगा 1। ये क्या होगा इसमें सर, गलत हो जाएगा।
25वां देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान है, तो 25वां का आंसर रहेगा यहाँ पर 1 m/1 + m/m, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, m द्रव्यमान का कण μ1 वेग से गति करता हुआ स्थिर अवस्था में अन्य m2 द्रव्यमान के कण संघट्ट करता है। संघट्ट पूर्णतः अप्रत्याशित है, तो गतिज ऊर्जा में विभिन्नता या अनुपातिक या हानि होगी। तो 26वें में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर आंसर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अपन 27वें में। तो 27वें में आएगा, एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म अपने केंद्र से पारित लंबवत अक्ष के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। किसी समय m द्रव्यमान का श्यान तरल इसके केंद्र पर डाला जाता है, जो बाहर की ओर फैलता हुआ अंततः बाहर गिर जाता है। इस अंतराल में कोणीय वेग, तो 27वां आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, पहले घटेगा फिर वापस से बढ़ जाता है। आगे चलते हैं अपन, एक दोलनीय निकाय की अवकलन समीकरण है, तो 28वें में आएगा आंसर 4, 2/r। 29वां देखते हैं, क्रांतिक चालित आवर्ती अवस्था में चालित दोलित्र के विस्थापन एवं चालन बल के मध्य कालांतर होगा, तो 29 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर, π/2। 30वां देखते हैं अपने पास में। 30वां है यहाँ पर, 10 मीटर लंबी व 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक समान रस्सी को ऊर्ध्वाधर एक दृढ़ आधार से लटकाया जाता है। 5 किलोग्राम का ब्लॉक रस्सी के मुक्त सिरे से जोड़ा जाता है, और यदि रस्सी के निचले सिरे पर 0.04 m तरंगदैर्घ्य की अनुप्रस्थ उत्पन्न की जाती है, तो रस्सी के ऊपर सिरे पर स्पंद का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तो 30 में आंसर हो जाएगा अपना 3 नंबर, 0.08 m। 31वां देखते हैं, एक प्रगामी तरंग का आयाम a तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा है, तो तरंग का ऊर्जा घनत्व होगा, तो 31 में आंसर आ जाएगा 1। चलिए भाई 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन अपना, गैस अणु का मुक्त माध्य पथ अणुओं के व्यास के nवीं घात के समानुपाती होता है। यहाँ n है, तो 32 में आंसर आ गया यहाँ पर 4 - 2। किसी ताप पर हाइड्रोजन अणु का वर्ग माध्य मूल वेग 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन अणु के वर्ग माध्य मूल वेग के समान होगा, तो 33 में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, 20 केल्विन। अगला, 2 सर्वसम कला संबंध स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण पैटर्न में जहाँ पथांतर लैम्डा है, पर्दे के उस बिंदु पर तीव्रता I0 है, जिस पथ पर पथांतर λ/4 है, उस बिंदु की तीव्रता होगी, तो 34 में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, ड्यूलोंग व पैटी नियम के अनुसार उच्च ताप परास में ठोसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा परम ताप की nवीं घात के अनुसार परिवर्तित होती है। यहाँ n का मान है, तो 35वें में आ जाएगा 1, 0 होगा। 36वां देखते हैं, एक अतिचालक के लिए क्रांतिक ताप Tc व क्रांतिक क्षेत्र Sc के मध्य संबंध प्रदर्शित किया गया है, तो 36वें में आंसर आ जाएगा यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अगला अपना 37वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी फिजिक्स चल रही है ना अपने, L लंबाई वाले एक बीम क्रिस्टल के प्रथम बिंदु क्षेत्रों की कुल संभावित अवस्थाओं की संख्या होगी, ठीक है। तो 37 में आंसर आ जाएगा 1, L/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, √LC की विमा है, तो 38वें में आ जाएगा 4। 39वां, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल से गुजरती है। ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन द्वारा पुल का पार करने में कितना समय लगेगा, तो 39वें में आंसर आ जाएगा 3, 80 सेकंड का समय इसको लगने वाला है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेपण गति की महत्तम ऊंचाई एवं उड्डयन काल टी में सही संबंध बताइए, तो 40वें में आएगा आंसर यहाँ पर 2। 41वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि 2 सदिश इस प्रकार से लंबवत है, ये 2 सदिशों के मान है, तो पी का मान क्या होगा, तो 41 में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आंसर आने वाला है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 42वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 3 बलों F1, F2, F3 की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में है, तो निम्न में से गलत को चुनिए। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या चुनना है अपने को, गलत को चुनना, तो 42वें में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। 43वां क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में। 43वां क्वेश्चन है, 1500 किलोग्राम की कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा, 43 में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो देखो यार यहाँ पर कुल मिला के आपके 43 क्वेश्चन आ गए हैं फिजिक्स के, ठीक है। देख लेते हैं अपने 43 क्वेश्चन आए हैं टोटल, कितने फिजिक्स के आप लोगों के 43 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर पता लग चुका है कि 43 क्वेश्चन कितने हैं सर, फिजिक्स के यहाँ पर 43 क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं अपना केमिस्ट्री का पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल हेप्टरोलैप्टिक है, तो 44 में आएगा यहाँ पर 4, 44 में आ जाएगा यहाँ पर 4।
45 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंयुक्त यौगिक है, तो 45 में आ जाएगा यहाँ पर फिर से 4 क्वेश्चन, K3AlC2O4 होल 3। 46 क्वेश्चन देखिए अपने, कक्षकों के भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है, तो 46 में आंसर आएगा यहाँ पर 4, ये क्रम यहाँ पर सही नहीं है। 47 देखिए, एक परमाणु जिसका Z बराबर 92 तथा A बराबर 238 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, यूरेनियम आएगा, ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या है 92 और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 92 होता है। अगला देखिए 48 में O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो 48 में आंसर आएगा इसका 2, आंसर आएगा +1। HCO3 का संयुग्मी क्षार है, तो 49 में आंसर आएगा 1, CO3 2 माइनस। 50 क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, मानव रुधिर का पीएच होता है लगभग 7.4, यहाँ पर रुधिर का पीएच होता है। यदि प्रक्रम स्वतः प्रवर्धित हो तो डेल्टा जी है, तो 51 में आ गया यहाँ पर आंसर 3, डेल्टा जी और 0 वाला, ठीक है, यानी 0 का मान ज्यादा है। यदि एक द्रव का ठोस में क्रिस्टलीकरण होता है तो एंट्रोपी 52 में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में किस स्पीसीज का अपचयन हो रहा है, तो 53 में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1, कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, बकमिंस्टर फुलरीन में निम्नलिखित संख्या में 5 व 6 सदस्यीय वलय क्रम से पाई जाती है, 54 में आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर आंसर आने वाला 12 और 20। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का ऑक्साइड है, तो 55 में आंसर आएगा यहाँ पर 2, क्यूप्राइट। और ये 56 नंबर क्वेश्चन था, उसको डिलीट कर दिया गया था, इसको आरपीसी ने क्या कर दिया था यहाँ पर डिलीट कर दिया था, इसके बोनस सभी को बराबर बांट दिए गए थे। 57 क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर है R3N है, तो 57 में आंसर आएगा यहाँ पर 2, नाभिक स्नेही। 58 है यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दिख रही है अभिक्रिया में AlCl3 निर्जल है, तो 58 का आंसर आएगा यहाँ पर 2, लुईस अम्ल। चलिए 59 नंबर देखते हैं अपन, 59 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक ताप दृढ़ बहुलक है, तो 59 में आंसर आ गया यहाँ पर 3, बेकेलाइट। वह बहुलक जो पेंट में उपयोगी है तथा एथिलीन ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल में संश्लेषित होता है, तो 60 में आंसर आएगा यहाँ पर 4, ग्लिप्टल। 61 देखो, दवा जो बुखार को कम करती है कहलाती है, 61 में आएगा आंसर 3, एंटीपायरेटिक, ठीक है। 62 आंसर है प्रतिजनन क्षमता औषध है, तो 62 में आंसर आएगा यहाँ पर 3, नोवेस्ट्रल, प्रतिजनन क्षमता औषधि है नोवेस्ट्रल। 63 देखिए, निम्नलिखित में से अनअपचायी शर्करा है, तो 63 में आएगा आंसर यहाँ पर 2, सुक्रोज यहाँ पर अनअपचायी शर्करा है, ठीक है। 64वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अमीनो अम्ल प्रकाशीय अक्रिय है, तो 64 में आंसर आएगा यहाँ पर 2, ग्लाइसिन। 65 देखिए, अधिशोषण की डेल्टा ए सदैव होती है, तो 65 में आंसर आएगा यहाँ पर 2, माइनस। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता को घटाते हैं क्या कहलाते हैं, 66 में आएगा आंसर नंबर 3, विषकारक कहलाते हैं। अगला देखते हैं अपन 67वां, निम्नलिखित में से कौन सा जल का रासायनिक प्रदूषक है, तो 67 में आंसर आएगा 2, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। और ये बायोलॉजी स्टार्ट, ये भी केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हुआ था डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, यानी इसके नंबर आप सभी को बोनस दे दिए गए थे। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, देखो 69वां क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन सी गैस आर्क वेल्डिंग में उपयोग होती है, तो 69 में आएगा आंसर नंबर 3, ऑर्गन। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ZnNH3 4 2+ की ज्यामिति है, तो 17 में आंसर आएगा 3 नंबर, चतुष्फल की ज्यामिति होती है। क्रोमियम 71वां देखते हैं, क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था है, तो क्रोमियम की यानी 71 में आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 + की 3। 72वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिकतम अनुचुंबकीय दर्शाने वाला त्रिधनात्मक आयन है, तो 72 में आंसर हो जाएगा अपने पास में 3 नंबर। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन देखते हैं, 73वां क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विटामिन B12 के लिए आवश्यक है, तो 73 में आएगा आंसर नंबर 3, कोबाल्ट। टॉलुइन द्वारा प्रतिस्थापीय विक्रियाओं में अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने का कारण है, तो 74 में आंसर आएगा सर 4। चलिए आगे चलते हैं, 75 देखते हैं, एक यौगिक के IR स्पेक्ट्रम में यदि 1715 cm- पर एक शिखर प्राप्त होती है तो यौगिक है, तो 75 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर CH3COCH3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, अब 76वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
चिंतरा क्वेश्चन देखो, यदि अभिक्रिया का वेग अभिकार की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो भैया वो तो होगी कौन सी, शून्य कोटि होती है। 77वां क्वेश्चन देखिए, यदि बेंजीन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो इसका वाष्प दाब होगा, 77 में आएगा 2, क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। 78वां देखिए, बेंजीन में एसिटिक अम्ल का मोलर भार 60 के स्थान पर 118 आता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो 78 में आंसर आएगा 2, अणुओं का सहगुणन हो जाता है। 79 देखिए यार, 79 में KCl के तनुकरण करने पर चालकता व तुल्यांक की चालकता में क्रमशः बदलाव होता है, तो 79 में आएगा आंसर नंबर 3, कम होगी और बढ़ेगी। 80 नंबर देखते हैं, देखो 80 नंबर में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व N-1 D10NH2 विन्यास नहीं दर्शाता है, तो 80 में आंसर आएगा यहाँ पर 2 AU, यानी कि ये सोना है जो यहाँ पर इस प्रकार का विन्यास नहीं दर्शाता है। ठीक है, 81 देखते हैं। 81 वाला क्वेश्चन है, 81 में आएगा Fe में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 81 में आंसर आएगा यहाँ पर 3, 30 यहाँ पर होने वाली है, तो तुम लोग यहाँ पर घटा के भी इसको देख सकते हैं। Z बराबर 68 का तत्व संबंधित है, तो 82 में आंसर आएगा यहाँ पर 4, F ब्लॉक से संबंधित है। Z बराबर PV बटा nRT में Z जाना जाता है, तो 83 में आएगा यहाँ पर 3, संपीड़िता कारक। अब 84 की बात करें, स्थिर मोलर आयतन पर खींचे गए दाब वर्सेस ताप के ग्राफ में खींची गई रेखाएं कहलाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 84 में आएगा आंसर 2 नंबर, सम आयतनीय आरेख यहाँ पर आंसर आने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रतिकर्ष से अन्योन्य क्रिया हेतु सही है, तो इसका सही आंसर आने वाला 85 के अंदर 3 इसका आंसर आने वाला है। 86 देखते हैं अपन, 86 है BF3 की ज्यामिति होगी, तो 86 का आंसर आएगा यहाँ पर 3, त्रिकोणीय समतली यहाँ पर आकृति होने वाली है। अब अपने पास में आ गई है बायोलॉजी, अब अपने पास में बायोलॉजी आ गई है, 87 से बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय मेलानिन उत्पादक अंग या उत्तक है, तो 87 में आंसर आएगा इसका 3, इंक ग्लैंड, यानी कि शाही ग्रंथि है जो मेलानिन का उत्पादन करती है। अब आगे देखते हैं अपने 88 में क्या है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सौरमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस प्राथमिक रूप से अनिवार्य है, तो 88 में आएगा 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है, तो 89 में एक आएगा कौन, कारा। 90 में देखिए स्वतंत्र बीजाणुद्भुत उपस्थित होता है, तो 90 में आप लोग देखेंगे 4 नंबर एडिएंटम में। अगला देखिए 91 पर पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है, तो 91 का आंसर आएगा 3, परिरंभ से उत्पत्ति होती है। अगला है 92 माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से कौन सा चक्र नहीं होता, तो भैया ग्लाइकोलाइसिस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। 93 देखिए अपन, प्रत्येक गुणसूत्र में DNA के अणु की संख्या होती है, तो 93 में 1 नंबर इसका आंसर आने वाला है। जीन के वैकल्पिक प्रकार कहलाते हैं, 94 में आएगा 3 नंबर, एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। आगे चलते हैं अपन 95 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का विकल्प चुनिए, तो 95 में आंसर आएगा 1, इसका यह आंसर आने वाला है A, B, C और D। लेमार्क के अनुसार विकास के कारण है, तो 96 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, 97 की बात करते हैं, 97 में है प्रबंध की किसी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण का उत्पादन निहित नहीं होता है के प्रयुक्त पद है, तो 97 में आंसर आएगा 3 नंबर है, असंग जनन। 98 देखते हैं आगे, निम्न में से सुमेलिखित कीजिए, यानी आप लोगों को इनको सेट करना है कि कौन किससे जुड़ रहा है, तो 98 में आंसर आएगा 4 नंबर। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से ढंग से देख लीजिएगा कौन कौन से यहाँ पर आने वाले हैं। अब 99 देखते हैं, स्वप्रतिकरणीय में सक्षम व छोटे वर्ताकार DNA अणु कहलाते हैं, तो 99 में आंसर आएगा प्लाज्मिड कहलाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 100 नंबर का आंसर आएगा नंबर 4, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बेस प्रतिस्थापन के कारण होते हैं। 101 नंबर देखिए, डेफनिया में अंडजनन के दौरान प्रथम असूत्री विभाजन रुक जाता है तथा प्राथमिक ऊसर में द्वितीय परिपूर्ण विभाजन हो जाता है, इस प्रकार के अनिषेक जनन को कहते हैं, तो 101 में आंसर आएगा 1 नंबर, एप्यूमाइटिक कहते हैं। आगे 102 नंबर, गर्मी स्पर्श ठंड दाब से संबंधित केंद्र होते हैं, तो 102 नंबर का आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, वित्तीय पाली में। चलिए आगे चलें,
निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल पूर्ववर्ती से संश्लेषित नहीं होता है? तो 103 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर। 104 का आंसर देखिए अपन, प्रतिरक्षा का प्रतिजन बाध्य का स्थल दर्शाता है। तो 104 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर, विशिष्ट रूपी या आइडियोटाइप कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय पेशियों के एच पट में पाया जाता है? तो 105 का आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, मायोसिन। 106 नंबर देखिए, मोलस्का की रुधिर में होता है। तो 106 में आंसर आएगा 3 नंबर, क्या होता है? इसमें कॉपर या तांबा होता है। 107 नंबर देखिए, न्यूट्रोफिल की मृत्यु का तात्पर्य। तो 107 में आंसर आएगा 3 नंबर, नेक्रोसिस। चलिए 108 देखिए, हृदय पेशी जनक नहीं होता। 108 में आंसर आएगा 1, एनेलिडा में। 109 देखिए, कोशिकाएं जो एक्सोन रहित होती है। 109 में आंसर आएगा 1 नंबर। 110 नंबर देखिए, डेंड्रॉन का उद्भव होता है। तो 110 का आंसर आएगा यहाँ पर मीजोडर्म से इसका उद्भव होता है। अगला अपन देखते हैं 111 नंबर। तो 111 नंबर जो आंसर है, जल विलय सभी विटामिन को एक कोएंजाइम के रूप में किण्वन अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं। इसका अपवाद क्या है? 111 में आंसर आएगा विटामिन सी। ठीक है, चलिए भाई, केंचुआ का उत्सर्जी उत्पाद है। तो 112 में आएगा आंसर नंबर 4, अमोनिया, यूरिया व क्रिएटिन की सूक्ष्म मात्रा। 113 देखते हैं अपन। 113 निर्यात मानचित्र बनाने में जैविक रंजकों का कृत्रिम मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा जैविक रंजन नहीं है? तो 113 में आंसर आएगा 3 नंबर, नेल्सन, रेड और कॉपर। अगला देखिए 114 नंबर आंसर। 114 में कौन सा सुमेल लेखित नहीं है? तो 114 में आएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, ओके। 115 देखिए, उभयचरों में तंत्रिका नाल बनाने वाली कोशिकाएं आती है। तो 115 में आएगा आंसर नंबर 1, अधिचर्म से। 116 देखते हैं अपन, टी कोशिकाएं परिपक्व होती है। इसका आंसर आएगा 2 नंबर से, थाइमस ग्रंथि से। 117 देखिए, गोल्जी कार्यों का एक मुख्य कार्य है। तो 117 में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर, प्रोटीन के रूपांतरण में। 118 देखिए, निम्न में से कौन सा डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है? तो 118 में आंसर आएगा यहाँ पर 3, मिथाइलेजीज, यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है। अगला देखिए 119, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र मध्य सेतु का कार्य करने वाला मेटाबोलाइट है। तो 119 में आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, एसिटाइल को एंजाइम। 120 में देखिए, पौधों में उपशीष वर्धन उत्प्रेरित होता है। तो 120 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर, ऑक्सीजन के द्वारा सर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है, उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 11th के विद्यार्थी हैं, अगर आपको केमिस्ट्री, हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सभी में अगर आपको सिलेबस देखने में या टॉपिक को समझने में अगर आपको दिक्कतें आ रही है, तो मैं आपकी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी रसायन विज्ञान है, वो रोजाना आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आपको कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ? नून ऐप के ऊपर। नून ऐप के ऊपर मैं आपको कम्प्लीटली लाइव और फ्री में क्लासेस दे रहा हूँ। क्लास 11th की क्लास में आपको देखता हूँ और केमिस्ट्री की। ठीक है, और आपको पता है एनसीईआरटी पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है। अगर आपको जेई का एग्जाम क्रैक करना हो या आपको नीट का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, तो क्लास 11th की केमिस्ट्री को आपको आना जरूरी है। तो रोजाना मैं आपको क्लास लेता हूँ 8 से 9 के बीच में। क्लास 11th के अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इनको आप पढ़ना चाहते हैं, तो नून ऐप के ऊपर जाइएगा। अगर आपको फ्री में क्लास देखनी है ना, तो फ्री में क्लास देखने के लिए मैं आपको इसका ऑफिशियल लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे, या मैं इसको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और मिलते हैं क्लास में शाम को 8 बजे। थैंक यू। चलिए 121वां देखते हैं। एक परितंत्र में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण से होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो 121 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर, यानी कि सिर्फ 10% ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? यहाँ पर खर्च हो जाती है। 122वां देखते हैं। 122 में क्या है यहाँ पर? C21, 19 व 18 स्टेरॉइड के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि है। तो 122 में आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, यानी अधिवक्रक ग्रंथि यहाँ पर इसका उत्पादन करती है। 123वां देखते हैं। डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वन आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? तो 123 में आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। 124वां देखते हैं। वह जैविक अन्योन्य क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे जीव पर प्रभाव पड़ता है वह है। तो 124 में आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, असहभोजिता।
अगला देखते हैं 125वां। 125वां देखते हैं अपना, वास्तविक कवक व प्रजीव के मध्य एक कड़ी का निरूपण करने वाला कवक का वर्ग है। तो 125 में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है। 126वां देखते हैं अपन, अगुणित पादप की उत्पत्ति हेतु एक स्वस्थ पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग क्रतोत्व के रूप में इस्तेमाल होता है। तो 126 में आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर, पराग कण। 127वां क्वेश्चन देखते हैं अपने, माइकोप्लाज्मा अन्य प्रैक्यूरियोट से भिन्न है। तो 127 में आंसर आएगा अपना 4 नंबर। ठीक है। आप लोग आराम से इसको पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर पेपर और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, उसका भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा PDF वगैरह। ठीक है। और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हो तो हमारे विज्ञान क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। और इसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप लोग आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग कंटेंट मिलता रहता है। 128 देखिए आप लोग, भिंडी में उपस्थित बीजांड न्यास का प्रकार है। तो 128 में आंसर आएगा नंबर 2, स्तंभीय प्रकार का। 129 देखिए, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित एक स्पीसीज का उदाहरण है। तो 129 में आ गया पर 4, फ्रेंकिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योजित DNA तकनीकी का एक उत्पाद नहीं। 130 में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर, डोली। जो डोली भेड़ थी ना, वो इसका आंसर आ गया। अब अपना जो मेथड वगैरह देखते हैं वो थोड़ा सा अपने यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अब ये जो अपने जो 20 क्वेश्चन आ गए हैं, 131 में आंसर आएगा 1 नंबर, करके सीखना। 132 है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। 132 में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर, अवलोकन का सिद्धांत। अगला देखते हैं अपने 133वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है। तो 133 में आएगा आंसर नंबर 3, बजट बढ़ाने का काम मास्टर जी का नहीं है। 134 है, NCF 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया। तो 134 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर, NCERT संस्था के द्वारा बनाया गया। 135 देखिए, किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला व मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है। तो 135 में आंसर नंबर आएगा 3, NCF 2005 में। चलिए अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ओके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCEM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो 136 का आंसर आएगा 3 नंबर, सत्यापित। प्रश्न पत्र की ब्लूप्रिंट के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 137 में आएगा यहाँ पर 2। अगला देखते हैं 138वां क्वेश्चन। अगर गुरुजनों, अगर आपको हमारी मेहनत से अगर कुछ भी अगर आपको फायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। 138वां में रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। तो BF स्किनर इसका आंसर आएगा 138 में 3 नंबर। 139 देखिए, CCE में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। 139 में आएगा 2 नंबर, अधिगम में वृद्धि करना। 140 देखिए, विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान व गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाना चाहिए। यह कथन या सुझाव किसका। 140 में आएगा 1 नंबर, कोठारी आयोग का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो 141 में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर, गत्ते का डिब्बा। 142 आएगा, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया। 142 में आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर, 3 में। क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर है। 143 में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर, आदतों का निर्माण। 144 क्वेश्चन देखिए, समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया। 144 में 1 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। चलिए अब अपन आ गए लास्ट के क्वेश्चनों के अंदर। विज्ञान की प्रकृति को किस अंतर क्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है। 145 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर के द्वारा, ज्ञान प्रक्रिया और समाज के द्वारा। फर्स्ट का पैराडाइम किस अंतर संबंध को इंगित करता है। 146 का आंसर है यहाँ पर 2 नंबर, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन प्रक्रिया। 147 देखिए, विज्ञान का पाठ्यचर्य में तभी औचित्य है जब वह युवाओं के महत्वपूर्ण बदलाव को ला सकता है। उसके चिंतन के तरीके में परिवर्तन, उनकी क्रियाओं की आदतों तथा उनके पास में जो भी है जो करते हैं उनके मूल्य का निर्धारण करने में कथन किसने दिया। 147 में कथन दिया था 3 नंबर, थर्बट व कोलेट ने इसका दिया था। बोध के अंतर्गत नहीं आता है। बोध के अंतर्गत कौन नहीं आता। 148 में 2 नंबर, रचना करना। तो मेरे हिसाब से शायद आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग हमारे चैनल विज्ञान क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा दोस्तों,
इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बनता है। ठीक है। 149 नंबर, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नियम संबंधित नहीं है, तो 149 में आ गया यहाँ पर 4 नंबर आनुवांशिकता का नियम। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, विज्ञान विषय में विद्यार्थियों के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जाती है। 150 में आंसर आएगा निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहचान की जाती है और उपचारात्मक के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो पेपर देखा, पूरा हमने पेपर देख लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सभी गुरुजनों को आप इसको शेयर भी करना है आपको। अगर आपको कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आंसर की चाहिए, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे विज्ञान क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच।